वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, वैसे कोई बहुत ज़्यादा दोस्तों जोश तो नहीं है आंसर की देने में, पर आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक बार आंसर की अब आ गई है दोस्तों, तो क्योंकि पेपर दोस्तों मिल गया है तो आपको एक बार क्यों न दे दिया जाए आंसर की। तो आइए एक बार आंसर की दोस्तों शुरू करते हैं। और नहीं पता है दोस्तों किस शब्दों में आह्वान करूं, पर आइए एक बार हल्का सा, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा दोस्तों, एक बार आइए हल्का सा आपको पेपर दिखा दे दोस्तों। चलिए एस पहला। दोस्तों अब अपने मुंह से ज़्यादा बोलना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। पर दोस्तों पेपर में कुछ खास नहीं था, और अगर आप मैराथन क्लास देख ले तो आपको और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं थी। पर चलिए ठीक है। दोस्तों अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ होता तो हमारे बच्चे दोस्तों 130, 135, 110, 120 दोस्तों कॉमन स्कोर रहता है स्टूडेंट्स का। यह पेपर बहुत ही हलवा टाइप का था। पर आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह शेड्यूल। निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? दिशात्मक होना, संचयी होना, आइए संचयी होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। दोस्तों आइए इसको, तो जैसा आप दोस्तों जानते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। विकास हमेशा इसकी दिशा होती है सिर से पैर, ये सही है, इसलिए आपका उत्तर नहीं है। विकास इकट्ठा होता है फिर खुद को परिपक्व होता है दोस्तों, क्योंकि विकास में संचयी काल होता है। ये भी सही था, ये भी आपका उत्तर नहीं दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, हर विकास अपने आप में खास है, यह भी सही, ये भी आपका उत्तर नहीं दोस्तों। विकास न तो अनियंत्रित होता है न तो स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह है कौन सा सिद्धांत? यह है अंतः संबंध का सिद्धांत। क्या? विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं, जिसका ये विरोध करता है। सो ए फॉर फोर्थ गाइस, चौथा है हमारा सही उत्तर। हाँ आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, कई बार मैंने आपको लिया है, कई बार मैंने बोला है दोस्तों गॉल्टन से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आप जानते हैं हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो गॉल्टन, हरलॉक, वुडवर्थ और रॉस। और मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था कि दुनिया में बुद्धि का पहला अध्ययन जिस शख्स ने किया, उसी को वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक माना गया दोस्तों। और उन्होंने वंशानुक्रम को मूल माना विकास में, और उन्होंने कहा कि लोग जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, और बुद्धि का पहला अध्ययन करने वाले गॉल्टन ने दोस्तों इस पुस्तक को लिखा हुआ है। 1 इज द राइट आंसर। और आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे पढ़ाया था वैसा ही आया है, तो आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर दोस्तों आप देख ही सकते हैं, ज्ञान, बोध। और दोस्तों पहले दो ऑप्शन लिखते ही आप समझ गए हैं, क्या? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, जानते हैं दोस्तों, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, तो आप समझ गए होंगे। ज्ञान इज द राइट आंसर, पहला दोस्तों सही उत्तर है। और आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 पर, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा है दोस्तों? कई बार गाए जाने, गिनत बार इस क्वेश्चन को शायद मैंने इतनी ज्यादा बार लिया सूक्ष्म शिक्षण को कि आप भी जानते हैं इसका अंतिम चरण है दोस्तों पुनः प्रतिपुष्टि। दोबारा फीडबैक लेना। सो द राइट आंसर इज 3 गाइज। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, आइए, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है दोस्तों? गिलफोर्ड, पहले तो जाने दोस्तों अपसारी चिंतन का अर्थ है सृजनात्मक चिंतन में क्या आवश्यक है। तो जैसा आप जानते हैं सृजनात्मक दोस्तों चिंतन में 4 तत्व हैं। पहला धारा प्रवाह, जिसे आप विचार प्रवाह भी कह सकते हैं, धारा प्रवाह। दूसरा है दोस्तों मौलिकता। तीसरा है लचीलापन, लचीलापन। और चौथा है दोस्तों विस्तारण। तो अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, एंड बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सो से उत्तर है दूसरा। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कई बार दोस्तों मैंने आप देखें तो मैराथन क्लास में ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि दोस्तों, इसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, वी कॉल इट ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के जनक कौन है? तो आपको बता दें दोस्तों कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के जनक कौन है। तो हमने दोस्तों इसको पहले ही पढ़ा था, क्या? कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड दोस्तों सृजनात्मक चिंतन की विधि है। क्या? सृजनात्मक चिंतन की विधि है, जिसे 21वीं शताब्दी के महान प्रचारक किंग ऑसबॉर्न ने बनाया गया। ऐसा तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 प्रासंगिक दोस्तों, अभी मैंने आपको इसे कल दोस्तों शाम को ही पढ़ाया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के रचयिता कौन कौन हैं? CD मॉर्गन, HA मुरे, 1 और 2 दोनों, और JL मोरेनो। तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं
हमारा उत्तर जे एल मोरेनो नहीं हो सकता, क्योंकि जे एल मोरेनो ने बनाई है दोस्तों खेल एवं नाटक विधि। हाँ, खेल एवं नाटक विधि कल मैंने आपको पढ़ाया था। उत्तर है दोस्तों तीसरा, जैसा आप जानते हैं मॉर्गन एवं मुरे ने बनाया है दोस्तों, कल हमने पढ़ा था टीएटी परीक्षण। सो देख सकते हैं सही उत्तर है दोस्तों यस, 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सृजनात्मक, मैंने दोस्तों आपको बराबर बोला था सृजनात्मक चिंतन से एक क्वेश्चन बराबर आता है दोस्तों। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या है, तो आप देख सकते हैं एक लाइन से दोस्तों लिखी गई है। गुड न्यूज क्या है, सब एक चरण से आए हैं। आयोजन, शुरुआत, उद्भवन, सुप्तावस्था, मैंने आपको बताया था प्रबोधन, दिमाग की बत्ती जलना, मेंटोस, संशोधन जिसे हम मूल्यांकन भी कहते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी वन गाइस, एक क्रम में ही आया है, तो पहला सही उत्तर हो गया। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्टवादियों ने। आई, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्टवादियों ने, उपर्युक्त दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आई, तो आपको बता दें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी तो आप दोस्तों सभी जानते हैं। एसआर सिद्धांत के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है, तो बहुत पुरानी बात हो गई है। और अब चलेंगे दोस्तों आगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। दोस्तों आप समझिए अधिगम, सिंपल सी बात समझिए। अधिगम को कभी, जैसे अगर आपको अधिगम के कारक आ जाए, सिर्फ 2 कारक याद करिए। क्या, वातावरण हो गया निजी दोस्तों, क्या बाह्य कारक, और वंशानुक्रम क्या हो गया निजी कारक। तो जो भी निजी बाह्य, जैसे व्यक्तिगत कारक वंशानुक्रम हो गया मान लो, अर्थात ये सही है। फिर आप देखें क्या, वातावरण बाह्य में हो गया, अर्थात ये भी सही है। सामाजिक भी दोस्तों बाह्य में हो गया। तो अब 3 बार तो टिक मारोगे नहीं आप, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। और आगे चलेंगे दोस्तों, बुद्धि का बहुबुद्धि, दोस्तों आपको पूरा मैराथन क्लास ही कवर किया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम इसे रट्टा मार चुके हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है किसने, महान हार्वर्ड गार्डनर ने। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, 3 इज द राइट आंसर। और आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आइए 12वां। इस स्पीयरमैन ने क्या दिया दोस्तों, तो स्पीयरमैन को दोस्तों साइकोलॉजी में हम जानते ही हैं मात्र एक काम के लिए, और वो है उनका बुद्धि का जी कारक और एस कारक का सिद्धांत, जिसे हम बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहते हैं गाइस। तो पहला इज द राइट आंसर। और आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है दोस्तों। जैसा आप जानते हैं 1918 में, मैंने आपको एक बहुत डीप पे पढ़ाया था दोस्तों, 1918 में प्रोजेक्ट विधि के दोस्तों जनक बने कौन, हमारे किलपैट्रिक साहब। कौन बना, किलपैट्रिक साहब, फर्स्ट इज द राइट आंसर। और आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, पाठ योजना में छात्र के दोस्तों कार्य का अर्थ क्या है, कि जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, गेस करिए कह रहा क्या, कि जो आप लेसन प्लान बनाते हो उसमें जो पाठ योजना होती है, उसमें छात्र का जो पूर्व अधिगम होता है उसको आप किससे जोड़ते हो। पहला, उद्देश्य लेखन से, प्रस्तावना प्रश्न से, मूल्यांकन प्रश्न से, या लक्ष्य कथन से। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, शिक्षण कौशल में भी बताया था कि आप टॉपिक को पहुंचते ही क्लास में नहीं पढ़ाने लगोगे। आपका मुख्य टारगेट शुरुआत में क्या है, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, पहले की जानकारी को चेक करना, बालक के परिवेश से कनेक्ट करना। तो इस उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, प्रस्तावना प्रश्न या प्रस्तावना कौशल। टू इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15वां। गलत वाक्य का चयन करना है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। पहला, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, बहुत बढ़िया। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, बहुत बढ़िया। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं दोस्तों। तो करके सीखना दोस्तों, खेल द्वारा सीखना, इन सब का तो सही सही है। द राइट आंसर इज गोइंग। चौथा क्या, हमेशा अधिगम मुक्त वातावरण में होना चाहिए दोस्तों, जहां डंडा हावी हो, जहां लाठी हावी हो, जहां गुरुजी पीटते हैं वहां पे अधिगम नहीं होता। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वां दोस्तों, संविधान, इसको दोस्तों कई बार ले चुका हूं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया, तो आप दोस्तों जानते ही हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि आरटी 2009 शॉर्ट में कहलाता है। इस पर मैंने आपको एक बहुत विस्तृत लेक्चर दिया था गाइज, और यह बना था संविधान के 86वें संशोधन से। किससे, 86वें, जो दिसंबर 2002 से तैयार करने की अनुमति मांगी गई, दिसंबर 2002 गाइज। हाँ, 2002 में आएगा। यस, आइए 86वां। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर, शिक्षण के कार्य में दोस्तों क्या कह रहा है,
कि शिक्षण का जो कार्य है उसमें निम्न में से क्या क्या आते हैं। ऑप्शन ए मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपर्युक्त सभी। गाइस हाँ आइए देखते हैं। यस लेट्स गो। आइए यस राइट। तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं शिक्षण के कार्य में दोस्तों सम्मिलित है, तो शिक्षण के कार्य में दोस्तों मूल्यांकन भी आता है, आप जानते हैं उपचार भी आएगा। भाई निदान उपचार जब आएगा तो भैया निदान उपचार, देखिए सिंपल सी बात क्या है, छात्र कहां स्ट्रगल कर रहा है इसके लिए आपको निदान करना पड़ेगा शिक्षण में, उसे दूर करने के लिए आपको उपचार देना पड़ेगा, और उपचार कितना काम कर पाया है उसको जानने के लिए आपको मूल्यांकन करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी, ये सारे के सारे सही है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऊपर वाले सारे गलत हो जाएंगे। 4 ही दोस्तों चौथा सही उत्तर है। और अब चलेंगे, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा कब? जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल लिखने पर बल हो। चौथा उपयुक्त सभी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा दोस्तों? जब गुरुजी अकेले हीरो बनेंगे, छात्र मशीन की तरह बैठा रहेगा, अर्थात दोस्तों ये सही है, इसमें नहीं होगा दोस्तों। जब स्टूडेंट मशीन होगा तो भी नहीं होगा, केवल लिखवाओगे रट्टा मरवाओगे तो भी नहीं होगा। तो तीनों गलत है दोस्तों, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी 18वां। और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? बर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने या फिर स्किनर ने दोस्तों। आइए, तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों भाषा रूपांतरण जिसे दोस्तों वास्तव में ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन थोड़ा गलत आया है, इनफैक्ट इसे लैंग्वेज के बजाय ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए दोस्तों। ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन थियरी, और इसे दिया दोस्तों नोम चॉम्स्की ने। उन्होंने क्या कहा? मैंने आपको बोला दोस्तों कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे हम जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटिव ग्रामर। और जनरेटिव ग्रामर को मैंने आपको बोला दोस्तों सार्वभौमिक व्याकरण संरचना भी कहते हैं। वो कहता है कि क्यों हम दुनिया की तमाम भाषाओं को जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि उसने कहा क्या कि दुनिया के हर भाषा के व्याकरण का जो बेस है वो सेम है। मैंने आपको क्या बोला था? भैया बॉय हिंदी में भी नाउन है, भैया हिंदी में लड़का कहोगे तो भी नाउन है, अंग्रेजी में दोस्तों बॉय कहोगे तो भी नाउन है। अब ऐसे थोड़ी एक बॉय कहीं पे स्त्रीलिंग है कहीं पे पुल्लिंग है, तो उसने कहा बेसिक सबका सेम होता है, इसलिए इसे चॉम्स्की ने दिया दोस्तों। आगे आइए, तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, आइए शारीरिक गठन के आधार पर दोस्तों, आइए दोस्तों शारीरिक गठन के आधार पर कौन सही नहीं है दोस्तों? जैसा आप जानते हैं तो आयताकृति दोस्तों, यह तीनों डिवीजन है किसके? सेल्डन के दोस्तों। सेल्डन के व्यक्तित्व के तीनों डिवीजन है। मेसोमॉर्फिक का दोस्तों जो जिम जाते हैं, जिनका पेट वोट हमारी तरह बिल्कुल नहीं निकला होता, आयताकृति जिम जाने वाले चुस्त दुरुस्त लोग। और दोस्तों एक्टोमॉर्फिक लोग क्या होते हैं? इसे दोस्तों कहते हैं लंबाकृति। क्या कहते हैं? लंबाकृति। ये लोग दोस्तों क्या होते हैं? दुबले पतले लोग। हाँ। और दोस्तों एंडोमॉर्फिक क्या होते हैं? मैंने बोला था जो चाय फुल्की की दुकानों पे दिखता है। गोलाकृति जो थुलथुला रहता है, शरीर फूला हुआ, दोस्तों खाने पीने में बहुत प्रेमी। पर एंटागोनिस्टिक दोस्तों खलनायक के लिए प्राचीन यूनानी भाषा में शब्द यूज हुआ है। तो दूसरा आपका उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें नहीं है। 2 इज द राइट आंसर। और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आइए। निम्न में से दोस्तों जैसा पढ़ाया था वैसे ही आया, आप देख सकते हैं। निम्नवत में से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें दोस्तों। इनमें में से कौन सा अभिप्रेरणा का तत्व है? आवश्यकता, प्ररोध, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें तो आप जानते हैं आवश्यकता है ही, अंतर्नोद है ही, प्रोत्साहन ही है। चौथा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। गाइस आप सभी जानते हैं, इसको बहुत बार ले चुका हूं। आगे चलेंगे दोस्तों, यह तत्व हल ने दिए हैं। मनोविश्लेषणात्मक दोस्तों, मैंने हमेशा बोला था फ्रायड से क्वेश्चन आते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? सिगमंड फ्रायड, ऑलपोर्ट, गिलफोर्ड, 2 और 3 दोनों। तो आप जानते हैं दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक हैं कौन? ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रायड। और आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अधिगम द्वारा, माफ करेंगे, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री दोस्तों, व्यक्ति निर्धारित अनुगमन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण। तो आप जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन उन्होंने दिया है, यही मैंने आपको बोला था प्रोग्राम लर्निंग दोस्तों आती है हमेशा, अर्थात यह आपका उत्तर नहीं है, सही है।
व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, उन्होंने कहा इंडिविजुअल होना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। व्यवहार रूपांतरण, भाई वो तो कहता ही है कि आप दोस्तों शेपिंग के द्वारा, उनका शब्द मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है शेपिंग की, जरूरत पड़ने पर हम व्यवहार को जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं, ये भी सही है दोस्तों। त्रुटियों के माध्यम से सीखना थॉर्नडाइक का है दोस्तों, किसका है? थॉर्नडाइक का है। सो तीसरा आपका उत्तर होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट गो। आइए क्वेश्चन नंबर 24। आइए, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन सबसे अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों अब आप समझ रहे हैं, जिनकी रुचियां विभिन्न हो, जिनकी योग्यताएं विभिन्न हो, ऐसे लोगों के लिए दोस्तों एक बात तो साफ है कि नॉर्मल मूल्यांकन नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसलिए आंतरिक मूल्यांकन भी अच्छा होता है दोस्तों, इंटरनल असेसमेंट, पर इससे एक ही बार हो पाएगा। इसलिए सही उत्तर है क्या दोस्तों? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आप समझ गए होंगे। और आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अवबोध, चरित्र निर्माण, विश्लेषण। दोस्तों आप जानते ही हैं अभी आपको 6 चरण दिखाए दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, इसके ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से ही आते हैं। तो आप देखते हैं ज्ञान है ही, बोध है ही, फिर दोस्तों विश्लेषण है, पर चरित्र निर्माण दोस्तों, क्योंकि चरित्रीकरण जो है या विशेषीकरण दोस्तों यह भावात्मक पक्ष का चरण है, तो आपका उत्तर नहीं है। सो 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमको संज्ञानात्मक पक्ष लेना है। तो चरित्र निर्माण हो गया। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा, अभी दोस्तों लास्ट तक आपको बताया है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। दोस्तों मैंने इसको, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जैसा पढ़ाया गया था एग्जैक्ट वैसा ही आया है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है दोस्तों? जैसा आप जानते हैं अभिप्रेरणा स्तर बिल्कुल दोस्तों गलत है, आप जानते ही हैं। स्मृति स्तर दोस्तों पहला स्तर है, जिसके जनक है हर्बर्ट। अवबोध स्तर, जिसके जनक है कौन? मॉरिसन। प्रत्यावर्ती स्तर, जिसे चिंतन स्तर कहते हैं, और इसके दोस्तों जनक कौन है? मोरिस पी हंट। कौन है? मोरिस पी हंट हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 1 गाइस, सही उत्तर है 1। और आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक एरिक्सन ने दोस्तों कई बार पढ़ाया दोस्तों, बहुत बार पढ़ाया मैंने आपको ये। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, हरलॉक ने। तो जैसा आप दोस्तों जानते भी हैं कि फ्रायड के एक शिष्य, जिसे दोस्तों न्यू फ्रायडियंस या नव फ्रायडवादी भी दोस्तों इन लोगों को कहा जाता है, तो फ्रायड के एक शिष्य दोस्तों एरिक एरिक्सन ने उनके सिद्धांत में कामवासना की वरीयता से नाखुश होकर एक दोस्तों उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया, जिसे हम कहते हैं क्या? साइकोसेक्सुअल थ्योरी है फ्रायड की, जिसे मनो लैंगिक सिद्धांत कहते हैं। और उसी की जगह साइकोसोशल, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया किसने? एरिक एरिक्सन ने। दोस्तों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का प्रमुख नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये सब क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों जो नियर अबाउट एक प्रकार से समझो आप, तो हमेशा आउट रहते हुए सामने वाले को देखना है अच्छे से। दोस्तों मैं देख रहा हूं थॉर्नडाइक के नियम हर साल पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं। तो तत्परता का नियम दोस्तों बिल्कुल सही है, अभ्यास का नियम सही है, प्रभाव तो सही वाले सारे गलत हो जाएंगे दोस्तों। और मानसिक दशा का नियम, जिसे हम अभिवृत्ति, द लॉ ऑफ मेंटल डिस्पोजिशन, मानसिक दशा के नियम को दोस्तों हम कहेंगे। तो चौथा इज द राइट आंसर। और दोस्तों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 29। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना किसके द्वारा होता है? प्रयास द्वारा, माफ करेंगे, अनुकरण द्वारा, सूझ द्वारा तथा अभ्यास द्वारा। ऑप्शन ए कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है प्रयास द्वारा, अनुकरण द्वारा, सूझ द्वारा, अभ्यास द्वारा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी तीसरा, सूझ द्वारा। आप जानते हैं दोस्तों कोहलर और कोफ्का। और लास्ट में दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था, सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? दोस्तों मैंने खूब आपको बताया था क्या कि रचनावाद दोस्तों एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। रचनावाद पहले जान ले दोस्तों, रचनावाद क्या है? रचनावादी कहते हैं कि कोई भी, मैंने आपको क्लास में दोस्तों खूब लिखाया है क्या, रचनावादी कहते हैं क्या कि भैया ज्ञान को न तो दिया जा सकता है न तो लिया जा सकता है, ज्ञान की सिर्फ रचना की जा सकती है। और रचनावाद के दोस्तों 2 ब्रांच बने। रचनावाद देखेंगे, रचनावाद के 2 ब्रांच है दोस्तों। एक जो संज्ञानात्मक रचनावाद कहलाया क्या,
संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक रचनावाद। और इसके दोस्तों दो जनक बने, कौन? पियाजे। और दोस्तों आप जानते हैं एक और सिद्धांत दिया है किसने? ब्रूनर ने। और उसी तरह से दोस्तों इसका दूसरा ब्रांच क्या बना? इसका दूसरा ब्रांच बना सामाजिक रचनावाद। क्या बना? सामाजिक रचनावाद। और इसके जनक बने कौन? वाइगोस्की। तो अब आप समझ गए होंगे आपका उत्तर क्या होगा, और आंसर इज गोइंग टू बी वाइगोस्की। बताएं कैसा लगा दोस्तों? यस, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह पेपर आपने जब किया भी होगा तो आपको जस्ट 2 कमेंट लिखे दोस्तों। मुझे यकीन है तब भी आपको ये हलवा लगा होगा और अभी भी आपको ये हलवा ही लग रहा होगा। यस, यशपाल वर्मा जी कह रहे हैं कि सर जब पेपर जमा हो गया था, बिल्कुल यशपाल जी जरूर आप सुन ले, तो आपके पास पेपर कहां से आ गया? तो भैया कुछ सेंटर्स पे पेपर जमा नहीं हुए हैं। आपको मैं एक पेपर दिखा दे रहा हूं, 70% पेपर नहीं जमा हुए हैं, ये देखिए। हाँ तो भैया इसको गलत, ये देखिए पेपर है, ठीक है, पेपर सभी जगह नहीं जमा हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो इतनी देर से यार तो हो गया, सारी रामायण खत्म हो गई और आदमी पूछे सीता किसकी बाप थी? यार इस तरह से क्वेश्चन मत पूछिए, हम लोग अपनी यस मेहनत से पढ़ाते हैं बाबू। हाँ, यस आई। हम्म, हम्म, हम्म। देखेंगे, मैं चाहूंगा एक आपसे, आइए, बिल्कुल आइए, देख सकते हैं। यस, बिल्कुल आइए, बस भगवान पे भरोसा रखिए सर। यस, आइए, बिल्कुल पढ़िए आराम से, फिर कोशिश की जाएगी। यस, चलिए दोस्तों, बहुत मेहनत की यार, बहुत मेहनत की यार, बहुत मेहनत की। सारे लोग सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद कौन आ रहा है? इसके बाद हिंदी आ रही है दोस्तों। इसके बाद हिंदी मैच कर लीजिए और धीरे धीरे सब लोग, आप अगर नहीं तो आपको लास्ट में हम पेपर स्कैन करके डलवा भी देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। पूरी एक्यूरेट आंसर की आपको दी गई है, यहाँ कोई त्रुटि का कोई चांस नहीं है, तो आप देख सकते हैं। और आए, आए। तो चलिए फिर दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। यस, कोशिश किया था यार, एक कोशिश की गई। पीडीएफ हाँ बिल्कुल दे देंगे, पीडीएफ घबराइए मत। आइए, यस, पेपर गाइस ऐसे मत कहिए कि सर पेपर जमा हो गया था तो आपको पेपर कहाँ से मिला। अरे यार पेपर हम कहीं से झटक के थोड़ी लाए भाई। कई जगहों पे आर्य कन्या आप पता कर सकते हैं, आर्य कन्या में पेपर नहीं जमा हुआ है, केपी में कई जगहों पे पेपर नहीं जमा हुआ है। हाँ भैया, ठीक है, ऐसे मत कहिए भाई बाबू, हम लोग मेहनत करके पढ़ाते भाई। हाँ, तो चलेंगे एक बार, मतलब मैं दोस्तों और दोस्तों हाँ, एक मैं चाहूँगा, कल आपके लिए दोस्तों कुछ एक अल्पाहार का प्रयास किया गया था। तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं एक वीडियो का लिंक लगा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ आप जाके लाइव चैट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, ये वाला है ना, ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक लिंक है दोस्तों, मैं चाहूँगा एक बार जरूर लाइक कर दे सारे लोग। ये रहा आपके लिए एक प्रयास किया गया था, तो मैं जरूर देखना चाहूँ, ये देख सकते हैं। यस, माफ करिए, सूरज कहाँ से आ गए? अच्छा, यस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट का दोस्तों एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। कल रात के लिए दोस्तों जो थोड़ा सा प्रयास किया गया था, एक छोटा सा, तो दोस्तों एक बार चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस मानवीय पहल से दोस्तों एक बार जरूर जुड़े। तो प्लीज़ एक बार मैं चाहूँगा सारे लोग दोस्तों देख करके कर देंगे। तो चलिए गाइस, कल फिर अब दोस्तों धीरे धीरे मुलाकात होती रहेगी। अब दोस्तों थोड़ा कष्ट तो हुआ है, पर इसे जारी रखेंगे। इस आइए, आइए। हाँ, और हाँ, 3:30 बजे आदरणीय आशीष सर आएंगे, साढ़े तीन ना, हिंदी, और 3 मेरे जस्ट तुरंत बाद हिंदी लगने जा रही। ठीक है, ओके, तो चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। टिल